इतना वड्डा काम है कारी साहब ना, एक नारा कारी साहब ने ना तुसी के कारी सजाद अहमद रिजवी साहब जिंदाबाद, इन्हां नाल सारे धावन करने वाले जिंदाबाद। हमारा साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक उलमाए कराम, तोलाबाए कराम और मेरे बुज़ुर्गों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं और आप इदारा जामिया गौसिया फैज़ुल कुरान के सरां शरीफ के अंदर बैठे हुए हैं और आज की ये महफ़िल तकमीले कुरान के मौके पे सजाई गई। हम सब के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम भी किया गया। इस महफ़िल को सजाने पर, इस इदारे को चलाने पर, इन खूबसूरत हुफ़ाज़ के लिए दिन रात एक करने पर मैं बरादर मोहतरम ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सजाद रज़वी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके भाइयों को, आपके मावनीन को, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ास ज़ियाई साहब को, और आज की इस महफ़िल का दूसरा नाम आपके वालिद मोहतरम आशिक़ रसूल ग़ुलाम यहया साहब, आपकी ये दूसरी सालाना महफ़िल भी है। अल्लाह ताला उस बुज़ुर्ग की बख्शिश फरमाए जिस बुज़ुर्ग ने हमें ऐसा हीरा अता किया कि जिस हीरे ने अपनी चमक से ये इदारा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कौम के सामने कुरान के हुफ़ाज़ बिठा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। दरख्त लगाने वाले दुनिया से चले जाते हैं। जुमला सुनिएगा, वक्त की किल्लत है, मैंने गुफ्तगू सिर्फ 10 मिनट करनी है। आपकी तवज्जो चाहूंगा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान की। दरख्त लगाने वाले दुनिया से चले जाते हैं, मगर जो लोग बाद में उन दरख्तों का साया इस्तेमाल करते हैं, लोगों वो दरख्त लगाने वालों को दुआएं देते हैं। ये इदारा, ये जामिया गौसिया फैजुल कुरान, ये इदारा, ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। याद रखें, एक किसान 6 महीने मेहनत करता है, 6 महीने के बाद फसल उसके हाथ में आ जाती है। बड़ी सी बड़ी मजबूत खेतियां कट के साल के अंदर घरों में आ जाती है। लेकिन किसरा वालों, तुम्हें क्या पता, एक कुरान के हाफिज को तैयार करने के लिए, एक कुरान के हाफिज को सींचने के लिए 6 महीने नहीं लगते, 1 साल नहीं लगता।
बरसों बीत जाते हैं, तब जाके ये कौम के लिए कुरान का एक हाफिज तैयार होता है, तब जाके कौम के लिए कुरान के एक कारी तैयार होता है, तब जाके कौम के लिए एक आलिम दीन तैयार होता है। वो लोगों, जब नमाज पढ़ो सर सजदे में रखो, जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, फिर वहां इस शख्सियत के लिए कारी मोहम्मद सजाद रजवी साहब के लिए भी दुआ किया करो। इसलिए माँ बाप हमें वजूद देते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे वजूद को संवार देते हैं। जब सर सजदे में रख के हमें अपने माँ बाप के लिए हम दुआ करते हैं, उस वक्त ऐसे असातिज़ा के लिए भी दुआ किया करो, उस वक्त ऐसे खतीब के लिए भी दुआ किया करो, उस वक्त ऐसे मोहतमिम के लिए भी दुआ किया करो। इसलिए कि माँ बाप ने हमें वजूद दिया, इसने हमारे वजूद को संवार दिया। ये बच्चे बैठे जमीन पे होते हैं, मगर इनका राबता खुदा के साथ होता है। इन बच्चों की शान क्या है? फारसी का एक शायर है, रात के अंधेरे में वो बाहर निकला, जुमला मेरा सुनिएगा, चेहरा इन हुफाज का देखिएगा, ये तोलाबा का चेहरा देखिएगा, इन बच्चों का चेहरा देखिएगा, जुमला मेरा सुनिएगा। फारसी का एक शायर है, रात के अंधेरे में वो बाहर निकला, 14वीं चांद चमक रहा था। जब उसने चांद को देखा, उसने कहा, आसमान को मुखातिब किया, उसने कहा, आसमान तू इसलिए खूबसूरत है कि तेरे सीने में चांद चमक रहा है। फारसी के शायर ने कहा, आसमान को देख के कहा, आसमान तू इसलिए खूबसूरत है, तेरे सीने में चांद चमकता है। ओ पिंडी घेब वालों, ओ किसरा वालों, ये बच्चे क्यों नहीं खूबसूरत? ये कुरान के कारी क्यों नहीं खूबसूरत? ये हुफाज क्यों नहीं खूबसूरत? आसमान इसलिए खूबसूरत है, उसके सीने में चांद चमकता है। खुदा की इज्जत की कसम, ये बच्चे इसलिए खूबसूरत हैं, इनके सीने में तो कुरान चमकता है, इनके सीने में कुरान चमकता है। चांद ने अनकरीब फना हो जाना है, लेकिन इस इदारे के अंदर ये जो बच्चे कुरान को हिफ्ज कर रहे हैं, ये कुरान खत्म होने वाला नहीं है। चांद खत्म हो जाएगा, कुल्लु मन अलिया फान, हर चीज ने फना हो जाना है, लेकिन ये कुरान खत्म होने वाला नहीं है। आओ लोगों, अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दो, आओ लोगों, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दो। दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं ये किताब याद कर रहा है, दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं ये इंजीनियर बनेगा, दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं डॉक्टर बनेगा, दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं जज बनेगा, दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं प्रोफेसर बनेगा, दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं पायलट बनेगा, दुनिया की किताब पढ़ने से लोग कहते हैं ये एजाज हासिल करेगा। लेकिन लोगों, दुनिया की किताब पढ़ने से दुनिया के ओहदे मिलते हैं। इन बच्चों ने जो कुरान की किताब पढ़ी, उसका मकाम क्या है? एजाज क्या मिला इनको? शान क्या मिली? मकाम क्या मिला? दुनिया की किताब पढ़ने से दुनिया में ओहदे बुलंद होते हैं, लेकिन ये बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं, ये पढ़ते इस मस्जिद में है, ये मुसल्ले पे खड़े होके जब कुरान पढ़ते हैं, इनका राबता खुदा के साथ होता है, इनकी बातें खुदा के साथ होती है, ये गुफ्तगू खुदा के साथ करते हैं। ये जब घर से निकलते हैं, फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। मैंने कहा मौला, ये एजाज वली को ना मिला, ये एजाज गौस को ना मिला, ये एजाज कुतुब को ना मिला, ये एजाज जिसके हिस्से में आया है उसी को तो हाफिज़े कुरान कहते हैं। ये एजाज दुनिया की किताबें पढ़ने से
कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, उन्हें ये एजाज मिलता है। ये बच्चे जब यहाँ बैठ के कुरान पढ़ते हैं, इन्हें एजाज क्या मिलता है? ये खड़े इस मस्जिद के मुसल्ले पे होते हैं, जब रात को तरावीह में ये कुरान पढ़ते हैं, खड़े मुसल्ले पे होते हैं, मगर ये बच्चे बातें खुदा के साथ करते हैं, ये गुफ्तगू खुदा के साथ करते हैं, ये हम कलाम खुदा के साथ होते हैं। इन्हें ये एजाज मिलता है। ये घर से बाद में निकलते हैं, फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर पहले बिछा देते हैं। ये घर, ये एजाज वली के हिस्से में नहीं आया। ये जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, ये एजाज वली के हिस्से में नहीं आया। ये एजाज गौस के हिस्से में नहीं आया। ये एजाज कुतुब के हिस्से में नहीं आया। ये एजाज अब्दाल के हिस्से में नहीं आया। ये कदमों के नीचे पर बिछाना फरिश्तों का, ये एजाज जिसके हिस्से में आया है, उन्हें हाफिज़े कुरान कहते हैं। ये जिनके हिस्से में जिंदाबाद, ये जिसके हिस्से में ये एजाज आया है, उसे ही लोगों हाफिज़े कुरान कहते हैं। लोगों आओ कुरान से राब्ता कर लो, आ जाओ इस इदारे के साथ, आ जाओ खतीब पाकिस्तान के साथ वफा कर लो, ताल्लुक कुरान पढ़ते जाएंगे, अल्लाह तेरी कब्र में रहमतों का नज़ूल करता जाएगा। कुरान कुरान ऐसी दौलत है, मेरे रब ने सारी खजाने इस कुरान में रख दिए हैं। बस मैं आखिरी जुमले पढ़ना चाहता हूं, मुझे खतीब साहब ने हुक्म कर दिया है, बस आखिरी जुमले सुनिएगा। ये कुरान ऐसी किताब है, सारे खजाने कुरान के अंदर हैं। जमीन की बात कुरान के अंदर, आसमान की बात कुरान के अंदर, अंबिया की बात कुरान के अंदर, समुद्रों की बात कुरान के अंदर, दरियाओं की बात कुरान के अंदर, दरख्तों की बात कुरान के अंदर, पहाड़ों की बात कुरान के अंदर, चांद की बात कुरान के अंदर, सूरज की बात कुरान के अंदर, सितारों की बात कुरान के अंदर, आसमानों की बात कुरान के अंदर, फरिश्तों की बात कुरान के अंदर, हूरों की बात कुरान के अंदर, जन्नत के नजारे कुरान के अंदर, आदम का तज़किरा कुरान के अंदर, नूह की बात कुरान के अंदर, जकरिया की बात कुरान के अंदर, यहया की बात कुरान के अंदर, इदरीस की बात कुरान के अंदर, इब्राहिम की बात कुरान के अंदर, इस्माइल की बात कुरान के अंदर, यकूब की बात कुरान के अंदर, यूसुफ की बात कुरान के अंदर, मूसा की बात कुरान के अंदर, ईसा की बात कुरान के अंदर, अंबिया का दौर कुरान के अंदर, अंबिया का जमाना कुरान के अंदर, इज्जतों की बात कुरान के अंदर, अजमतों की बात कुरान के अंदर। किसी ने सैयदा आयशा से पूछा था, अम्मी जान नबी की शान तो बताए, फरमाया कुरान पढ़ता जा, नबी की शान समझता जा। हर चीज का जिक्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। सीमेंट कंपनी से, डोग छाची से, सिद्दीक भाई, सफीर भाई, जहां खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सजाद रजवी साहब जो है ड्यूटी जुम्मे की वहां अदा करते हैं। बड़ा लाखों करोड़ों का मजमे में ये बोलने वाला ये खतीब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मस्जिद में खिताबत के फराज सर अंजाम दे रहे हैं। किसराम वालों देखो इन लोगों की मोहब्बत, इन लोगों का प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काफिले के साथ आप आए इस इदारे के अंदर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आखिरी जुमला बोल रहा था, कुरान ऐसी दौलत है, ये मिटने वाली नहीं है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनिया की दौलत ख़त्म हो जाती है, दुनिया का जाहो जलाल ख़त्म हो जाता है, कुरान सारे का सारा
आपने इस मस्जिद के अंदर या अपने इलाकों के अंदर मस्जिदों के अंदर हुफ्फाज के पीछे खड़े होके आपने कुरान सुना है, हुफ्फाज ने कुरान आपको सुनाया है, जो हुफ्फाज ने सुनाया वो सारे का सारा जिक्र मुस्तफ़ा है, जो आपने सुना है वो सारे का सारा जिक्र मुस्तफ़ा है। मैं आखिरी जुमला कह के इजाजत चाहूंगा, सफर लंबा है, चलो फिर हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। इस इदारे के अंदर जामिया गौसिया फैजल कुरान के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। इन तलबा के झुरमट में खतीब पाकिस्तान हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद सजाद रज़वी साहब, हजरत अलामा मौलाना फाद अब्दाली साहब, हजरत अलामा मौलाना कारी शहद महमूद नक्शबंदी साहब, ये भी मुझे दात देंगे। आपने भी सुबहान अल्लाह की दात मुझे जरीनी है। आखिरी जुमले, चलो जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। अलमे अरवा है तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना के तराने हैं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। किसरा वालों मैं जन्नत के नजारे बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। मैं जन्नत के बाला खानों का जिक्र करूं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। जनाबे आदम का आना बयान करूं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। मैं जनाबे ईसा की बशारत बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। मैं जनाबे इब्राहिम की दुआ बयान करूं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। मैं सईदा आमना के बदन में तेरे नबी का आना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। सईदा आमना के लिए दरख्तों का झुकना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। सईदा आमना के लिए पत्थरों का सलाम पढ़ना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। अम्मा हलीमा की मुलाकात बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। अम्मा हलीमा का हुजूर को ले जाना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। हजरत शीमा की लोरिया बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। हजरत शीमा की लोरिया बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी के ऊपर बादलों का साया करना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का बकरियां चराना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी की हिजरत बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी की तजारत बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। अली का सुलाना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। सिद्दीक का जगाना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का मक्का बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का मदीना बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का सिद्दीक बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का उमर बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का उस्मान बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी का प्यारा अली बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। नबी के कांधों पे बैठने वाला हुसैन बताऊं तब भी जिक्र मुस्तफ़ा है। लोगों, नबी का जिक्र है ही ऐसा, जैसे जैसे जिक्र छिड़ता जाता है मोमिन का ईमान बढ़ता जाता है।